बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वाला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है। अब देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें ये ए स्क्वायर इसको लिख लें, इसको बी स्क्वायर लिख लें। तो इसको हमने क्या किया, इसको ए का स्क्वायर लिख लिया प्लस बी स्क्वायर इसको लिख लिया। अब मैं किस चीज़ की जरूरत 2ab की, तो 2ab हमने 2 लिखा, ये a लिखा और फिर ये b लिख दिया, अपने पास से लिख दिया। ज़ाहिर अपने पास है जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसको माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का फिर रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ भी अपने पास से ऐड करते हैं उसको माइनस भी करना होता है। तो ये आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें क्या चीज़ है, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है और 2ab ये है। तो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के। a लिखा हमने ये और प्लस b लिखा होल स्क्वायर ले लिया इसके इक्वल। अब ये वाला जो इतना है सारे को मल्टीप्लाई करें 2 2 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसको ऐसे लिख दिया, इसको स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 एक्स का, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा, वाई स्क्वायर जो वाई और इनका होल स्क्वायर ले लिया। अब देखें ये जो है ये ए स्क्वायर है माइनस है और फिर बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर है ये इतना माइनस है ये और फिर ये बी स्क्वायर है। तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने पहले ये सारा ए लिखा प्लस लिखा और ये बी लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। फिर उसके बाद ये सारा ए लिखा माइनस लिखा और ब्रैकेट बंद कर दी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी वैसे ही है। ये देखें ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। हमने ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर 2ab लिख दिया, फिर उसके बाद 2 लिखा, ये ए लिखा और ये बी लिखा, फिर इसी को माइनस कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करके आपस में 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया 4ab, इनका स्क्वायर ले लिया, इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारा a स्क्वायर है और माइनस है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या लिखा, a प्लस बी है माइनस बी, ये a है और ये b है। तो पहले हमने a लिखा प्लस डाला और ये b लिख दिया, फिर उसके बाद आगे ब्रैकेट डाले, इसमें a लिखा है सारा माइनस डाला और ये b लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, ये x इज 4 प्लस 4x प्लस 16। हमने पहले x का स्क्वायर बनाया, अंदर 2 और बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दोबारा 4 आ जाता है, x का स्क्वायर बन गया। फिर उसके बाद हमने इसको b लिया, b का स्क्वायर ले लिया, आगे 4x स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब हमने क्या किया, वही उसी तरह हमने इसका 4x स्क्वायर का हमने क्या बनाना है 2ab। 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, वही ये 2x स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए हमारी मर्ज़ी होती है बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 4, जैसे इधर ऐड और सब्सट्रैक्ट पीछे किया। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है लिख लें ना लिख लें। मैंने यहाँ लिख दिया, अगर लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखा फिर भी ठीक है। हम वैसे ही इसको प्लस कर दें पहले, फिर बाद में माइनस कर दें। ये देख लें ये हमने ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर लिखा, इसी को प्लस किया इसी को माइनस किया, 2ab को प्लस और माइनस करके फिर ये वाला 4x स्क्वायर साथ लिख लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसको ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, आगे माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करके लिखा 8x स्क्वायर आ गया और ये 4x स्क्वायर। इन दोनों को माइनस 8x स्क्वायर में 4x माइनस करें माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में 2x स्क्वायर लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद ये सारा क्या है, ये है a और प्लस डाला और ये b लिख दिया, ब्रैकेट बंद, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ये। फिर ये सारा a लिखा और ये माइनस लिखा, ये b लिख दिया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखें ये भी वैसे ही है,
ए का स्क्वायर लिखा, इसको प्लस बी का स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे लिख दिया। अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये लाइन ज़रूरी नहीं होती लिखनी। ये हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद ये -14 एक्स स्क्वायर लिख के फिर ये 2ab 2 लिखा ए और बी, 2ab प्लस कर दिया, 2ab माइनस कर दिया। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये प्लस 2x स्क्वायर 1 इधर लिखा और फिर -14x को इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया। अब यहाँ ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab है, तो एक यहाँ तक इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। बाकी ये दोनों बच गए हैं, इसको ऐसे ही लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इनको माइनस करेंगे तो दोनों को ये माइनस का -16x स्क्वायर आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिख लिया या तेरा। अब ये है ये वाला फार्मूला जो आपने देखा, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ए स्क्वायर है माइनस है और ये बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे प्लस बी लिख दिया और इंटू ए माइनस बी लिख दिया। उसके बाद क्या किया, एक्स स्क्वायर ये 4x को दरमियान में लिखे, 1 बाद में लिख दिया, इधर भी एक्स स्क्वायर 4x को दरमियान में लिख दिया, -4 + 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 4 - 30x स्क्वायर y स्क्वायर + 9/4। इसमें ये पहले हमने इसको क्या लिखा है, इसको सिर्फ हमने ये पहले लिख दिया है, फिर इसको इधर लिख दिया, इसको एंड पे लिख दिया। अब ये स्टेप ना भी करें भी ठीक है। अब इसको a का स्क्वायर लिखा, फिर ये b का स्क्वायर लिखा, फिर +2ab हमने ऐड कर लिया, -2ab भी लिख दिया, यानी इसी को ऐड किया, इसको माइनस कर दिया, एंड पे ये वाला लिख दिया। अब ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर 2ab है, ये सारा किसके a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। बाकी ये बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया है -6x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वाला पहले ही था हमारे पास। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -36x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको यूँ लिख लेंगे। अब ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। अब इसको एडजस्ट करें, 6xy को सेंटर में, इधर 6xy को सेंटर में लिख दिया। ये क्वेश्चन है, x = 4 - 11x स्क्वायर + y4। पहले हमने ये लिखा, इसको लिखा, फिर ये लिखा, यानी इसको ज़रूरी नहीं है स्टेप करना होता, इसके बगैर भी हम कर सकते हैं। इसको लिखा, फिर ये लिखा और ये बाद में लिख दिया। तो हमने इसके बाद इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, x स्क्वायर स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर, और पास इसके बाद 2, फिर a लिखा, फिर b लिखा, फिर इसी को 2ab को माइनस कर दिया, फिर ये जो -11x स्क्वायर y स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखें, ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2ab है, यहाँ तक इसके इक्वल आ गया a माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये माइनस था, दर में माइनस लगा और b का स्क्वायर आ गया, ये वाला फार्मूला। अब उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई किया ये वाले को, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके बाद हमारे पास ये बच गया, ये हमने इधर लिख दिया और इसको लिख दिया। अब इन दोनों को 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो है ये वाला फार्मूला a स्क्वायर बन गया माइनस और ये b स्क्वायर बन गया, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये इसके 3x बाहर, ये एंड पे था, इसको सेंटर में लिख दिया, इधर भी इसको सेंटर में लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सारी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। इसमें मिस प्रिंट है, इसमें ये लास्ट में ये जो लिखा हुआ है 13x स्क्वायर, ये 13x स्क्वायर नहीं है, 5x स्क्वायर है। फर्स्ट पार्ट देखें, x + 1x + 2x + 3x + 4x + 1 रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन। ये लाइन ज़रूरी नहीं होती लिखनी, आपकी मर्ज़ी हो लिखें, नहीं मर्ज़ी ना लिखें। अब इनमें देखें कैसे अरेंज करना। 1 और 2 को ऐड करने से ये क्या था 3 आता, 3 और 4 को 7, इस तरह हम लिख सकते हैं। हम देखते हैं इनको ऐड करने से क्या आता। 1 और 4 को अगर ऐड करें 5 आता है, 2 और 3 को ऐड करें फिर भी 5 आता है। ये देखें हमने लिखा है 1 + 4 2 + 3, तो इससे हम 1 और 4 वाला इकट्ठा लिख लें, 2 और 3 वाला इकट्ठा। ये 1 वाला ये, और उसके बाद 4 वाला ये, इसको साथ रख दिया। इसके बाद ये 2 वाला है और ये 3 वाला, इनको इकट्ठा लिख दिया। ये +1 पहले ही था, ये बाहर लिख दिया। अब इसके बाद इसका मतलब है एज़,
ये 3 निशान होगा, एज भी है, सिंस भी है, कुछ भी समझ सकते हैं हम, या जैसा कि जिसे उर्दू में कहते हैं। ये हमने लिखा। इसके बाद ये और ये जो है इनको मल्टीप्लाई हमने किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई 4x आ गया, फिर +1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई x + 4, ये पूरा बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स को करेंगे, x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x को 3 से 3x, फिर 2 को x से 2x और 2 को 3 से 6, ब्रैकेट क्लोज, फिर अब +1 आ गया। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है इसको सॉल्व 4 और इनको ऐड का 5x आ गया, इसको इसका 5x ही आ गया। अब इसे हमने सपोज कर लिया, लेट x² + 5x, इसमें भी x² + 5x, इसमें भी इन दोनों को a के इक्वल, x² + 5x a के इक्वल सपोज कर लिया। लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, सपोज करना। अब इस ब्रैकेट में इसकी जगह हम a लिख देंगे, इधर भी a लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, a को हम करेंगे a² आ जाएगा, a को इससे करेंगे 6 से आ जाएगा, 4a आ जाएगा, और 4 को इससे 24 + 1। अब a² इन दोनों का ऐड करें 10a, और ये इन दोनों का 25 आ गया। अब हमने इसको a² लिख लिया और इसको 2ab लिखा। ये देखिए पहले a² है, ये b² बन गया, दरम्यान में 2ab लिख दिया, ये तो a² है, b² है, ये 2ab देखें, इनको मल्टीप्लाई 2 5 10 10a आ रहा है ये, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद a² + 2ab + b² किसके इक्वल है, a + b होल स्क्वायर के, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया। तो इसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब a हमारा किसके इक्वल था, x² + 5x के हमने ऊपर सपोज किया था, तो इसी में a की जगह x² + 5x लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x + 2x - 7। अब इसमें देखें 2 - 7 किसके इक्वल होता है, -5 के, और 4 - 1 किसके इक्वल होता है, वो भी -4 - 1 -5 के। तो ये है इनकी तरतीब, इसका मतलब ठीक है। ये 2 हमने लिखा है, माइनस लिखा है, वैसे ये -4 है और ये -1 है, तो इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है। ये साथ लिख दिया कि ऐसे है, इसलिए ये इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या होगा, x इससे मल्टीप्लाई x² बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई -7x बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2x और इससे मल्टीप्लाई होगा -14। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को कर लेते हैं। x जो इससे मल्टीप्लाई होगा x², इससे मल्टीप्लाई होगा -x, ये इससे -4x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +4 +17। अब इसको करेंगे x² और -7x और 2x, तो क्या आंसर है -5x, ये -14 आ गया। x² लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे -5x + 4 और 17। अब हम सपोज कर लेते हैं x² - 5x है, में x² - 5x किसके इक्वल है, y के। लेट x² - 5x इक्वल टू y के इक्वल भी कर सकते हैं, a के इक्वल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। अभी तक हम y लिख दिया, पहले क्वेश्चन में हमने ये लिखा, फिर भी ये लिख सकते हैं, ये इसकी जगह y लिख दिया और इसकी जगह y लिख दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, y को इससे मल्टीप्लाई का y² y को 4 से, ये आ गया। -14 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये -14 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, +17 आ गया। y² इन दोनों को हम जब -14 में 4 निकालेंगे, -10y आएगा, और इन 17 और -56 का आंसर आएगा -39, ये आ गया। y² अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो क्या करेंगे, दरमियान में 2 ऐसे नंबर लिखेंगे, ये इसको ऐड मल्टीप्लाई करने से -39 y² को इनको मल्टीप्लाई करने से 39 y² आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -39 y² ही आएगा। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें -13 और +3 -10y, ये आए, तो लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y को, इन दोनों में से 3 को ले लेंगे, तो y -13 आ गया और फिर y + 3 आ गया। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, ये आ जाता है। उसके बाद हम वैल्यू लगा देते हैं, y किसके इक्वल हमें सपोज किया था, x² - 5x, तो वो हम y की जगह x² - 5x इन दोनों में लिख दी, आंसर आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें हमने सपोज कर लिया 2x² + 7x
प्लस ये इधर ये हमने सपोज किया 2x के प्लस 7x, इसको ए के इक्वल, दोनों में मौजूद जो था 2x के प्लस 7x, ये लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व किया 8a आ गया। फिर इसके बाद ए स्क्वायर लिखा हमने, इधर बी स्क्वायर लिख दिया, इसको ए स्क्वायर में इसको बी स्क्वायर मैंने 2a भी लिख दिया। तो अब देखें ये सारे को मल्टीप्लाई करो, इसके इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, हमें कुछ अपने पास से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका आगे लिखेंगे a+4 होल स्क्वायर। अब ए किसके इक्वल हमने लिया था 2x के प्लस 7x के, ये लिख दिया एज ए इज इक्वल 2x प्लस 7x, तो ए की जगह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये बाकी वैसे ही आ जाएगा आंसर इसका। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अब सपोज कर लेंगे ये 3x स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है इधर भी है, इनको ए के इक्वल कर लिया सपोज, तो ए के इक्वल सपोज किया तो इधर ये आ जाएगा इधर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसके ए को इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया 5 3 को इससे 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई 15 आ गया माइनस 3 आ गया। अब इसका इन दोनों को 5 और 3 को ऐड 8 और ये आ गया। दरमियान में दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको हम ऐड करें तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है वो आ जाए, हमने लिख लिया। अब ये इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया 2। अब देखें ये हमारा a+6 दोनों में था, इसको लिखा और a+2 लिख लिया। अब इसमें ये हमने किसके इक्वल लिया था 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखें x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन। अब ये लाइन लिखनी ज़रूरी नहीं होती, मर्ज़ी है लिखे नहीं लिखना है। अब देखें पहले तो हम देखते थे कि ये ऐड हो गया, इनको ऐड होगा तो कुछ भी नहीं, मतलब 2 और 1 को ऐड करें 3 आ जाता है, 3 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास है 9 आ जाता है। इसको अगर इसको भी ऐड करें 7 बन जाए तो 5, तो इस तरह ऐड करने से कुछ नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना होता है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देख लेनी होती है। ये 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, इधर 1 × 6 इज 2 × 6 2 × 3 6। तो हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, अगर एडिशन से बराबर नहीं आ रहा है तो अब हम 1 और 6 वाले को इकट्ठा लिख दिया, 2 और 3 वाले को इकट्ठा लिख दिया, आगे 3x स्क्वायर वैसे ही साथ था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब ये x स्क्वायर प्लस इन दोनों का 7x प्लस 6 ये आ गया, प्लस 5x प्लस 6 ये आ गया। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 6 इधर लिखा, 7x बाद में, इसका भी 6 इधर लिखा, 5x बाद में ये आ गया। अब देखें x स्क्वायर प्लस 6 इधर भी, x स्क्वायर प्लस 6 इधर भी है, इसको किसी नंबर के या किसी लेटर के इक्वल सपोज करेंगे। अब देखें x स्क्वायर प्लस 6 को हमने y के इक्वल सपोज कर लिया, या y लिख दिया और इधर भी इसकी जगह y लिख दिया, बाकी ये आ गया। अब y इससे मल्टीप्लाई हुआ, y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ 5xy बन गए, ये इससे मल्टीप्लाई 7xy, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 35x स्क्वायर आ गया, ये साथ वैसे ही आ गया। उसके बाद ये है y स्क्वायर आ गया, इन दोनों का 5xy और 7x का ऐड किया ये आ गया, ये वैसे ही है। इन दोनों को हम 35x करें माइनस 3x कर माइनस किया तो ये आ गया। इसके बाद y स्क्वायर है और ये 12xy और ये 32x का, इनको भी फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। ये हम y और इसको 32 इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 32x स्क्वायर y स्क्वायर आता है, तो दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करने से 32x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये 12xy आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया ये y और इन दोनों में से कॉमन लिया 4x, तो ये y प्लस 8x पहले लिख लिया, इसको बाद में लिया y प्लस 4x को बाद में। अब देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसके बाद ये देखें आप y किसके इक्वल था, x प्लस 6x के हमने सपोज किया था, तो x स्क्वायर प्लस 6 हमने लिख दिया y की जगह, इसके इक्वल हमने सपोज जो ऐसे किया था इधर भी लिख दिया ये। उसके बाद हमने 8x को पहले लिख दिया, 6 को बाद में, 4x को पहले और 6 को बाद में, हमारा आंसर आ गया। अब ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये मिसप्रिंट था 5x स्क्वायर। अब देखें x प्लस 1 और x माइनस 1 इकट्ठा है, x प्लस 2 x माइनस 2, ये ऐसे ही हम रहने दें, सही तरतीब है इसकी। x प्लस 1 x माइनस 1 ये देखें ये वाला फार्मूला लग सकता है इसमें, और ये इन दोनों में
तो ये दोनों को हम ये दोनों को हम कंसीडर करें a माइनस बी, तो हमारे पास ये a स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों में इसको a स्क्वायर ले लेंगे माइनस और इसको b स्क्वायर ले लेंगे, ऐसे साथ आ जाएगा। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे आगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज़ 4 आ जाएगा। जब दो बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी जो सेम हो उनकी पार्स ऐड हो जाती है, 2 और 2 4 बन जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई का माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इससे प्लस 4 आ जाएगा, ऐसे आगे। अब एक्स रेज़ 4 ये इन दोनों को जब ऐड करते हैं माइनस 5x स्क्वायर आ जाता है, ये प्लस 4 आ जाता है, ये प्लस 5x स्क्वायर, ये माइनस 5x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर दूसरे कैंसिल हो जाए, कैंसिल का मतलब माइनस हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इनको नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। एक्स रेज़ 4 और ये 4 आ गया। अब इसको स्क्वायर बना रहे थे प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखें 2ab हम अपने पास से लिख दें, 2 लिखे a भी लिखेंगे और उसको ऐड किया और माइनस भी कर दिया। अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है वाला फार्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस लिखा और 4x स्क्वायर ये आ गया। अब ये सारा a स्क्वायर बन गया ये वाला और माइनस आया, ये b स्क्वायर बन गया और a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस भी लिख रहा, a माइनस भी लिख लिया। अब इसके बाद हम ये जो है 2x इसको दरम्यान में लेगा, इसको भी दरम्यान में लेगा, ये 2 एंड पे, इधर भी 2 एंड पे लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसको हम सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट पार्ट देखते हैं 8x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला, ये देखें ये फार्मूला है, ये फार्मूला यूज़ होंगे a प्लस बी होल क्यूब a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। अगर दरम्यान में माइनस आ जाए a माइनस बी होल क्यूब किसके ऊपर, a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab माइनस b³। यानी ये अगर प्लस है तो सारे ही प्लस के होंगे, माइनस आ गया तो पहले के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आएगा। पहले सबसे पहले हमने क्या करना, इसको a³ बनाना है, इस पर क्यूब है, और इसको हमने b³ बना लिया, यानी ये वाला a³ और ये वाला b³ बना लिया। अब दरम्यान में हमने क्या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखा a लिखा उसका स्क्वायर लिया b लिख दिया, फिर प्लस लिखा 3 लिखा, फिर उसके बाद a लिखा और b का स्क्वायर ले लिया। अब ये तो हमें पता है ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। दरम्यान वाले देखते हैं, ये देखें 3 टू 6 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर हमारे पास आ गया और ये है 3 टू 6 6x आ गया। अब देखें ये 3 है, ये a स्क्वायर है, ये b है, ये a ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा यही, और 1 से मल्टीप्लाई करके फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाए। अब 3 टू 6 6x ये आ गया, तो इसका मतलब ही फार्मूला हम लिख सकते हैं ये वाला, ये a³ प्लस 3a स्क्वायर a b, ये सारा ये आ गया। और ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी होल क्यूब, ये हमने लिखा a और प्लस लिखा और ये वाला b लिखा, इसका होल क्यूब ले लिया। साथ हमने ये बता दिया कि ये वाला ये फार्मूला यूज़ किया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नाम ही लिखें, इसके बाद ये लिख दें, बस आपका आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लें, इसको हमने a³ लिख लिया, 3 3 9 9 3 27 और a³ लिख लिया, इसको b³, 4 4 16 16 4 64 b ये आ गया। अब दरम्यान में हमने 3a स्क्वायर b लिखा है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर इसी को बना लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने देखता है ये इसके इक्वल आ जाता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसके इक्वल। इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला, ये देखें ये साइड तो हमारी ये बन गई है। अब ये साइड लिख लेंगे a प्लस बी होल क्यूब। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखें ये a³ लिख लिया, इसको लिख लिया b³, 6y³ यानी 6 6 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, और ये y³ साथ आ जाएगा, ये आ गया। ये a³ बन गया, b³ दरम्यान में 3a स्क्वायर b हमने लिख लिया, ये फिर 3 लिखा प्लस 3 लिख के ये a लिखा और फिर ये b स्क्वायर लिख दिया। अब देखें ये a³ है, ये b³ है, दरम्यान में देख लें ये वाली चीज़ इतनी इसके इक्वल आती है, ये इसके इक्वल आती है, यानी पूरा हमारा a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ है ये, और ये किसके इक्वल लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, ये साइड बन गई, ये लिखनी है a प्लस b
होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है लिखें। इसका मतलब होता है जैसा कि या एज़ या सिंस, ये 3 डॉट्स का मतलब, ये आपकी मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें। अब 4 पार्ट देखें। 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150x² माइनस 60x² तो इसको हम क्या किया, हमने ये लिखा, फिर ये 60x² को हमने इधर पहले लिखा है और 150 को इधर, इसको एंड पे लिखा है। ज़ाहिर है इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो इनको साइडों पे ही लिखेंगे, फिर फार्मूला बनेगा। देखो फार्मूला क्यूब वाला नंबर पहले होता है एंड पे होता है। ये 2x लिखा, इसका क्यूब बन गया, और ये किसका बन गया, 5y का। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 60, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब दरमियान में हमने लिखा 3a² प्लस 3ab², ये जो इतना है ये इसके इक्वल आ जाता, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करेंगे तो इसके। अब इस तरह करना है, ये देखें हमने याद रखना है ये 2x² है, तो इसका मतलब ये 4x² होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। ऐसा ये भी स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25y² है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, फिर ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, a³ आ गया, 3a² प्लस 3ab² y³। तो हम इसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाला जो माइनस वाला फार्मूला है, a माइनस b³ ये लिख लिया, क्योंकि पहला नंबर इसमें प्लस होता है, दूसरा माइनस, ये माइनस आया, फिर अगला फिर प्लस, फिर माइनस, ये हमने a माइनस b होल क्यूब लिख लिया। 4 क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज, इनको फैक्टराइज करना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 125a³ माइनस 1, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये a³ माइनस b³ का ये है, a³ प्लस b³ का, हम ये माइनस है दरम्यान में ये यूज़ करें। a³ इसको बना लिया माइनस, और इसको b³ बना लिया। अब ये लिखेंगे a माइनस b, a लिखा माइनस लिखा, फिर ये b लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर a² प्लस ab प्लस b², इसका a² लिखा प्लस ab लिखा प्लस b²। अब ये आ गया ऐसे ही, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25a² और ये 5a और प्लस 1, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64x³ प्लस 125, इसको a³ लिख लिया, 4x³ यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 आता है, x की पावर 3, और ये 5 को 3 बार करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये फार्मूला ये वाला लगेगा, a³ प्लस b³ तो हमने लिख लिया। अब इधर क्या लिखेंगे, a प्लस b, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a², फिर माइनस लिखेंगे, फिर ab लिखेंगे, a है ये b है, और फिर b² लिख लेंगे। अब ये 16x² आ जाएगा, माइनस 20x आ जाएगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर 25, तो ये हमारा ये वैसे ही आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, x6 माइनस 27, तो x² 3 है, 3, अब ब्रैकेट जब खोलते हैं तो 3 2 से मल्टीप्लाई को फिर दोबारा 6 बन जाएगा, ये आ गया, और माइनस इसका 3 का क्यूब आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये वाला फार्मूला माइनस वाला ये हमने लगाया, a³ माइनस b³, इधर करेंगे a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। अब ये x4 के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल, 3x² प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000a³ प्लस 1, तो इसका क्या लिखेंगे, 10a³ प्लस 1³, ये वाला फार्मूला a³ प्लस b³, तो क्या लिखेंगे, a प्लस b लिखेंगे, फिर इसके बाद a² माइनस ab और प्लस b²। अब इसके बाद ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें ये 10a² ये आएगा, माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है 343x³ प्लस 216, ये 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर 343 आता है, और 6 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई 216 आता है, ये a³ बन गए b³, ये वाला फार्मूला। फिर इसके बाद ये हमने a प्लस b लिखा, ब्रैकेट क्लोज, फिर a² माइनस ab प्लस b² लिख दिया। अब ये इधर ऐसे ही आ गया, इस ये 49x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, और ये 36 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, 27 माइनस 512y², ये 3 का क्यूब है, और ये 8y का क्यूब, ये माइनस है दरमियान में, ये वाला फार्मूला है, a माइनस भी लिखेंगे, फिर a² प्लस ab प्लस b², ये एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये आ गया, और ये आ गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new video. That's all. Allah Hafiz.